नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। गांव के विकास व समाज का समग्र विकास के लिए पंचायत सरकार का गठन किया जाता है। 15 नवंबर को मधवापुर प्रखंड में चुनाव होना है। अभी हम पहुंचे हैं तरैया पंचायत में और हमारे साथ हैं गुड्डू यादव जी। हम इनसे बात करेंगे और इनके क्या मुद्दे हैं इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुड्डू जी, मधुबनी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी विक्रम जी, जो आप यहाँ इतना सुदूर देहात में आने का कष्ट किए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। गुड्डू जी, ये बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप बिजनेस में थे, व्यापार में थे, आपकी बस चलती है, आप वहाँ लगे थे, तो फिर आखिर आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे पंचायत में जो भ्रष्टाचार है ना, वो चरम पे है। उसको दूर करने के लिए विक्रम जी हमने सोचा कि हमारे समाज का भलाई कैसे होगा। आप मेरे यहाँ का स्कूल देखिए, मेरे यहाँ इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लगता है, शौचालय में 2,000 रुपया लगता है। इसको दूर करने के लिए हमने ठाना कि हम अपने समाज का सेवा करेंगे। अपने समाज की सेवा करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दा है आपके पास चुनाव लड़ने? हमारे पास मुद्दा तो बहुत, जितना मुद्दा गिनाएंगे आप, गिनने में कठिनाई हो जाएगी आपको। तरैया पंचायत में स्कूल देखिए, सड़क देखिए, जहाँ से कोई अगर अभी आप आ गए, आपका मोटरसाइकिल अगर पंचर हो जाए तो सही से आप अवाड़ी नहीं जा सकते, अवाड़ी से बेंगरा नहीं जा सकते। इससे ज़्यादा कहने के लिए हमारे पास बचा क्या है, ये तो आप खुद देख लीजिए। चल के गली गली में जा कर के देखिए ना, तो नाल देखिए, नल जल क्या हाल है। गरीब से पूछिए तो कि इंदिरा आवास में कितना पैसा लगा। मेरे यहाँ के जनता गिरवी लगे थे, उनको बंधक छुड़ाने का काम करने के लिए हम यहाँ आए। पंचायत आपका गिरवी लगा हुआ और वो बंधक छुड़ाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप जब जीत करके आते हैं तो प्राथमिकता आपकी किन किन चीज़ों पर होगी? सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये प्राथमिकता होगी। हाँ। आपके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य किस परिस्थिति में है? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर जो पर्री में चल रही है, उस पे 20 साल से, अगर जाकर के पर्री में आप जाकर के देखिए कि एक भी व्यक्ति अगर बोल दे कि एक दिन भी वो सेंटर चला हो। हमारे आपके बगल में प्राथमिक विद्यालय पतार पूर्व है, प्राथमिक विद्यालय पतार पश्चिम में। आप जाकर के फ़ोटो लेकर के उसको लगाइए कि उससे घटिया विद्यालय पूरे बिहार में अगर कहीं हो तो फिर कहने के लिए कुछ बाकी नहीं। कारण क्या है? कारण तो हमारे यहाँ के जो जनसेवक हैं, जो प्रधान चुने जाते हैं, वो ऐसा काम ही नहीं करते हैं। उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, बाकी इसके लिए क्या कहेंगे। वो तो देख लीजिए ना, बगल में, आपके बगल में है विद्यालय, आंगनवाड़ी सेंटर है, उसको देख लीजिए, और उसी में के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ धनबल और जनबल की लड़ाई है। आप धनबल की बात किए हैं, तो बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं यहाँ जो एकदम धनबल के साथ लड़ रहे हैं। तो आप उतने 10 उम्मीदवार हैं शायद, तो उसमें आप कहाँ तक खरा उतर रहे हैं और लोग आपको वोट क्यों करेगा? हमारे साथ जनता हमारे साथ खड़ा है। जब हम नहीं कुछ भी थे, कोरोना काल में, बाढ़ में, हम अपने जनता के साथ थे, तो जनता हमारे साथ आज खड़ी है। ये आप जाकर के देख लीजिए, जनता हमारे साथ खड़ी है। जनता हमको चंदा दे रहा है कि आप लड़िए, आप इस मुकाम पे जाइएगा, आप लोगों जैसे लोग जाएंगे तो हमारा भलाई होगा। जनता हमारे साथ है। बात करें तो आधी आबादी की, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अधिकार, आत्मनिर्भर के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? यदि आप जीत करके आते हैं चुनाव, तो महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? नारी तो भगवान होती है, उनके लिए वही सीता है, वही जगत जननी है, वही दुर्गा है। उन्हीं के कोख से हम पैदा लिए हैं, तो हम उनके लिए क्या नहीं करेंगे। वैसे भी तो 50% आरक्षण है उनका, बाकी उनके लिए क्या करेंगे तो कहने की कोई बात थोड़ी है। जैसे जो चल रही है, आशा का संस्था है, आंगनबाड़ी सेंटर है, उसमें हमारे जो महिलाएं, हमारी जो माँ है, बहन है, दीदी है, उनके लिए तो हम जिस समय 12 बजे रात में भी खड़ा रहेंगे उनके साथ, जो भी ज़रूरत हो उनके साथ आप 12 बजे रात में भी खड़ा रहेंगे। आपका जो इलाका है या जो तरैया पंचायत है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, सुखाड़ की स्थिति होती है, तो किसानों के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? जब आप जीत करके आते हैं तो किसानों के लिए आप क्या कीजिएगा? हमने तो आपको बोला कि सबसे पहले हमारा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पे ही निर्भर रहेगा। तो सड़क को बनेगी तो बाढ़ के लिए तो अस्थायी समाधान हो ही जाएगा। जो जनप्रतिनिधि लोग जुट के जाते हैं तो बनाना है रोड पहले तो बनाते हैं। गली में क्या है कि हमारा स्वार्थ वहाँ से सिद्ध होता है, छोटे छोटे रोड बनाएंगे, उससे हमारा बेनिफिट ज़्यादा होएगा। बाकी हम तो पहले सड़क के लिए बोल ही दिया आपको, सड़क से पहले तो कुछ नहीं। अब हमारा क्षेत्र ही बाढ़ गिरा, जाके पर्री में पता कीजिए आप। हम पर्री में सबसे पहले, बाढ़ आया तो सबसे पहले, नहीं कुछ होते हुए भी सबसे पहले पर्री पहुँचे थे। जो हमसे बन पड़ा, नमक रोटी लेके भी पर्री सबसे पहले जाने का काम हमने ही किया था। निश्चित ही आप बाढ़ के समय भी लोगों के साथ रहे। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। बताइए, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? हमारा पंचायत में कुछ नहीं हुआ है, एकदम भ्रष्टाचार है। कैसा भ्रष्टाचार? जैसे
इंदिरा आवास में घुस लिया जाता है, अति में लैट्रिन में बनाने में भी घुस लिया जाता है। डीलर सब जो है वो मनमाना मतलब देता है, घटिया देता है, मतलब पैसा ज़्यादा लेता है, सब भ्रष्टाचारी ही है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। इस बार क्या प्लान है? इस बार क्या प्लान है? मुखिया बनेगा दूसरा तो काज करेगा, अच्छा से करेगा। अच्छा से करेगा, मुखिया दूसरा बनेगा तो बेहतर विकास करेगा। यहाँ के जो लोग हैं इनकी यह मानसिकता है कि इस बार बदलाव निश्चित है। तो गुड्डू जी, अंत में आप मतदाता से, वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो वो करेंगे जिनको मतदाता ही मालिक होते हैं, एक बार अगर वो बोलेंगे तो 5 वर्ष तक झूलेंगे। उनके नज़र में हम जो अच्छा हैं उनको ही वोट दें, उनके नज़र में हम अच्छा है तो हमको दें, उनके नज़र में वो अच्छे हैं तो उनको दें। हम तो यही अपील करेंगे मतदाता से, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। मतदाता किसी का खरीदा हुआ नहीं है, वो अपने मन के मालिक हैं, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे आप? मतदाता अपने मन की मालिक है। तो निश्चित रूप से ये थे गुड्डू यादव जी, जो तरैया पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार है। इन्होंने अपनी बात को रखा है। बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारा यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।